हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। हिंदी में इसे बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण। पूरक कोण होता क्या है? तो ऐसा दो कोण जिससे मिलाकर जो दो एंगल मिलकर कितना हो 90 डिग्री बनते हो उससे बोलते हैं पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कैसा है, तो जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। ए बी सी ये हमारा 90 डिग्री। अब ये एंगल एंगल सी और एंगल ए मिलकर क्या हो जाएगा? जब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जब एक एंगल 90 तो रेस्ट टू एंगल्स मिलकर 90 होना है। तो ये दोनों आपस में कैसे एंगल्स हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसीलिए अगर इससे अगर थीटा मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हम लोग वही पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसा होता है। तो छः रेशियोज है हमारे पास, उनके ऊपर ही फॉर्मूला में आता है। 6 फॉर्मूला है। सबसे पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा। एंड लास्ट cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट 6 फॉर्मूला इस चैप्टर्स के लिए, इन चैप्टर्स के लिए। तो हालांकि ये सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम में ये चैप्टर कट है, और फिर भी पढ़ लीजिएगा तो खराब नहीं होगा। तो ये 6 फॉर्मूले हैं हमारे पास ने, देखिएगा और याद कीजिएगा। इनके ऊपर कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगर बात किया जाए, क्वेश्चन हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे ले लूँ मैं, साइन 16 डिग्री बाई कॉस 74 डिग्री। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये देखिए, ये दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है हमें। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले को अगर चेंज कर दिया जाए तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 90 से माइनस करना है तो 90 माइनस, लाना में 16 ही है तो हम क्या करेंगे, ये 90 माइनस 74। देखिए अगर माइनस किया जाए तो 16 आ जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए 90 माइनस थीटा कॉस 74। अब थोड़ा अगर ध्यान से अगर ये फॉर्मूला अगर याद हो आपको, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो देखिए ये थीटा जो होता है यही थीटा यहां पर भी होता है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बाई नीचे कॉस थीटा। पूरा कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम, 1 टाइम्स। तो ये 1 हमारा आंसर हो गया। अगर आप बोले नहीं सर ऊपर वाले को चेंज नहीं करना है मुझे, तो नीचे वाले को चेंज करके बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप ऊपर वाला वैसा ही रहने दीजिए, दोनों में से यहाँ तक दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। ऊपर वाले को वैसा ही छोड़ दीजिए, नीचे वाले को चेंज कर देते हैं। तो कॉस 90 माइनस 74 को क्या लिख सकते हैं, ये तो 90 माइनस 64, देखिए 74 आ गया ना। एंगल के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए साइन 16 डिग्री बाई और कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो ये देखिए ये थीटा ही यहां पर होता है। तो यहां पर ये थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये एक बार में कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर भी 1 आंसर। तो आप ये ऊपर वाले को चेंज करके बनाया या नीचे वाले को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आना है। चलिए इसके ऊपर एक इजी क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर ले लेते हैं, सेक 20 डिग्री
माइनस कॉस एक्स 70 डिग्री, इस टाइप से। तो ध्यान देखिए ये दोनों मिलकर आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है 20 और 70। कुछ करना नहीं, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जैसे सेक 20 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 70, ये देखिए 90 माइनस 70 20 आ जाएगा। और कॉसेक एक को वैसे ही छोड़ देना है। अब फॉर्मूला अगर फिर से अगर आप याद करें तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अभी देखिए सेक 90 माइनस या थीटा के जगह पे क्या 70, तो इससे क्या हो जाएगा कॉसेक 70 डिग्री माइनस कॉसेक 70 डिग्री, दोनों सेम माइनस होगा तो क्या हो गया 0 आंसर। अगर आप चाहें तो इस साइड वाले को भी उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, सेक को छोड़ दीजिए अपने जगह पर, सेक 20 डिग्री, और कॉसेक को आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 20, तो ये हो गया सेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, ये हो गया 0। तो अब कैसे भी आप कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चला जाए, तो इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक 2a इज इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 42 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण हो। तो इस वाले लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मेन फोकस यहां पे करना है। तो ये देखिए ये हमारे पास है, दोनों में से वही, फिर से दोनों में से किसी एक को चेंज करना, हम मान लेते हैं कि हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, उस साइड जो है, अब देखिए ये दोनों कभी माइनस तो हो नहीं सकता है, और ये फॉर्मूला सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा। तो ये पूरा का पूरा ये एंगल ही हो गया हमारे लिए, ये पूरा हमारे लिए क्या है एक एंगल है, इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 42। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, इस साइड क्या बच गया 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू ए माइनस 42। एक जैसे को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 42 इस साइड आकर प्लस 42, माइनस 2a उस साइड जाकर प्लस 2a, तो ये कितना हो गया 2 132 इज इक्वल्स टू 3a, इस साइड इंटू में उस साइड जाकर डिवाइड में 132/3, इट मीन्स ये कितना हो गया 44। तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो गया 44 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है। अब बोले नहीं सर इधर वाला मुझे चेंज करके नहीं बनाना, उधर वाला चेंज करके बनाना है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है सेक 2a को उसी तरीके से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसे क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस a माइनस 42। ये देखिए सेक 2a इज इक्वल्स टू, कॉसेक तो आपका चेंज हो गया सेक में, अब ये देखिए 90 और ये माइनस, पहले ब्रैकेट खुलेगा माइनस से, तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 42, सेक 2a इज इक्वल्स टू सेक 132 माइनस ए, सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल्स टू 132 माइनस ए इस साइड आकर प्लस ए, ये कितना हो गया 3a इज इक्वल्स टू 132, a इज इक्वल्स टू 132/3, इट मीन्स
44 डिग्री। तो आप ये लेकर बनाए या वो लेकर बनाए, आंसर दोनों से सेम ही आना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें बहुत वैरायटी के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी सभी में, तो उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक के लिए। इसमें एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें आपको प्रूफ करना है साइन ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस बी बाई 2। ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डैट। अगर हमारे पास ट्रायंगल ये हो, क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ऊपर में आप चाहें तो लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब ये देखिए, पहले तो हमें ये दिख रहा है कि प्रूफ में बटा में 2 है, बाई 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी में एंगल ए बाई 2, एंगल बी बाई 2, एंगल सी बाई 2 इक्वल्स टू, मतलब दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब ये देखिए दिख रहा है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू के उस पार है, तो एंगल बी को उस पर हम लोग को करना है। तो इस साइड क्या बच गया, एंगल ए प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया 90, और माइनस ये प्लस बी बाई 2 उधर उस साइड जाकर माइनस बी बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, यहाँ पे ए और सी के साथ साइन है, मतलब साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक साइड तो कर नहीं सकते हैं, जब भी करेंगे तो दोनों साइड, तो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। अब ये देखिए, अगर साइन से इस साइड गुना किया जाए तो साइन ए प्लस सी बाई 2, उस साइड साइन 90 माइनस बी बाई 2। अब ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास कुछ फॉर्मूला था, अगर याद हो तो इस साइड तो हमारा हो गया साइन ए प्लस सी बाई 2, साइन 90 माइनस ये हमारे लिए ये पूरा का पूरा ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी बाई 2 प्रूव्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और अगर क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो ये 2 नंबर का कभी कभार पूछा जा सकता है, ऐसे ये हमेशा नहीं आता है। जैसे कुछ भी दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल साइन 67 डिग्री प्लस टेन या कॉस 72 डिग्री। इस फॉर्म में तोड़ना है कि एंगल हमेशा दोनों एंगल न्यून कोण होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें करना, एंगल को आपको बस चेंज कर देना। यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री और प्लस कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। अभी देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस और ये हमारा थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ये हो गया 18 डिग्री। तो ये देखिए हमारा दोनों एंगल अगर देखिएगा तो न्यून कोण है, बड़ा नहीं है। तो ये 2 नंबर के लिए कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था मैट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है। सो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं। थैंक यू।